महाराष्ट्र विधानसभा में महायुति ने रिकॉर्ड तोड़ जीत दर्ज की और 288 में से 230 सीटें जीत ली। लेकिन इसके अलावा एक और आंकड़ा सामने आ रहा है जो राहुल गांधी की टेंशन को और ज्यादा बढ़ा रहा होगा। महायुति में 3 और महाविकास अघाड़ी में कई पार्टियां शामिल हैं, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस की पॉलिटिकल राइवलरी अलग तरह की है। दोनों नेशनल लेवल पार्टी हैं। ऐसे में जहां इन दोनों के बीच मुकाबला होता है, वहां रिजल्ट को लेकर इंटरेस्ट और ज्यादा बढ़ जाता है। महाराष्ट्र में 75 सीटें ऐसी थी जहां बीजेपी और कांग्रेस में सीधी फाइट थी। इन सीटों पर बीजेपी ने 65 पे जीत हासिल की, जबकि कांग्रेस ने सिर्फ 10 सीटों पर। वहीं शिवसेना वर्सेस शिवसेना का मुकाबला भी दिलचस्प रहा। शिवसेना के टूटने के बाद अक्सर ये सवाल उठता रहता है कि शिवसेना का कैडर वोट कौन सी शिवसेना की तरफ जाएगा, उद्धव ठाकरे की तरफ या एकनाथ शिंदे की तरफ। महाराष्ट्र में 52 सीटें ऐसी हैं जहां दोनों शिवसेना के कैंडिडेट आमने सामने थे। इसमें 36 सीटों पर शिवसेना शिंदे गुट को जीत हासिल हुई, जबकि 14 सीटों पर शिवसेना उद्धव गुट को जीत हासिल हुई। 2 सीटों पर इन दोनों के ही कैंडिडेट हार गए और किसी तीसरे को जीत हासिल हो गई। एनसीपी की बात की जाए तो एनसीपी शरद चंद्र पवार और एनसीपी अजीत गुट 38 सीटों पर आमने सामने था। इसमें एनसीपी अजीत गुट ने जीत का धमाका कर दिया और 38 में से 29 सीटें जीत ली। एनसीपी शरद चंद्र पवार को 7 सीटों पर सफलता मिली, 2 सीटों पर अन्य कैंडिडेट को जीत हासिल हुई। यहाँ ये बात भी महत्वपूर्ण है कि इस बार असदुद्दीन ओवैसी ने चुनाव में पहले महाविकास अघाड़ी से गठबंधन करने की कोशिश की थी, लेकिन महाविकास अघाड़ी ने समर्थन नहीं किया। इसके बाद असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM ने अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया, लेकिन रिजल्ट में उनके लिए कुछ खास नहीं रहा, बल्कि रिजल्ट उनके लिए भी काफी खराब रहे। पिछले विधानसभा चुनाव में महाराष्ट्र में AIMIM को 2 सीटों पर सफलता मिली थी, लेकिन इस बार उन्हें सिर्फ 1 सीट पर सफलता मिली। मालेगांव मध्य सीट पर AIMIM की जीत हुई। यहाँ पर मोहम्मद इस्माइल अब्दुल कलीग जीते हैं। हालांकि ये जीत सिर्फ 162 वोटों से मिली है। इसके अलावा AIMIM के 4 कैंडिडेट दूसरे नंबर पर रहे। बाकी कैंडिडेट्स को बुरी तरह हार झेलनी पड़ी। अब जीत हार के कारणों पर लगातार चर्चा हो रही है। राजनीतिक जानकारों का दावा है कि महायुति की भयंकर जीत के पीछे कई बड़े फैक्टर रहे। महाराष्ट्र में लाडली बहन योजना सहित कई योजनाओं ने किसानों, महिलाओं और OBC वर्ग के वोट को महायुति की तरफ मूव कर दिया। वहीं RSS का एक्टिव होना भी महायुति के लिए बड़ा फैक्टर साबित हुआ। RSS के 60,000 से ज्यादा कार्यकर्ता ग्राउंड पर एक्टिव रहे। उन्होंने मोहल्ला मीटिंग्स करके लोगों को कन्विंस किया। इसके अलावा PM मोदी, गडकरी, CM योगी सहित कई नेताओं ने ताबड़तोड़ रैली की और CM योगी के कटेंगे तो बटेंगे जैसे नारों ने भी जीत में बड़ी भूमिका निभाई। जबकि महाविकास अघाड़ी की ओर से राहुल गांधी जैसे बड़े नेता का सिर्फ गिनी चुनी रैली करना महाविकास अघाड़ी को नुकसान कर गया। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, लेकिन जाने से पहले सबसे जरूरी बात, हमारे चैनल न्यूज नेशन को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। इसी के साथ स्क्रीन पर दिख रहा बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे हमारे नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बने रहें न्यूज नेशन के साथ। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।